पूरा को ये है स्कूल, पीएम स्कूल। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 2 लाइनें अपने भाई साहब के लिए बोलना चाहूँगी। आदरणीय प्रिंसिपल एवं टीचर चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे हो गांधीनगर में मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और भाई आज मामा की रिटायरमेंट ही है केंद्रीय विद्यालय में, तो सचिन भाई और मैं हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। और बाकी सब पहुँच चुके, दादी वगैरह सब। मैं जस्ट अभी आया था तो मैं लेट हो गया था भाई। अब हम निकलते हैं, इसमें सामान है सचिन भाई जो मामा को देंगे। चलो चलते हैं, चल के मिलते हैं आप लोगों को। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, वहीं चल के मिलेंगे, व्लॉग कंटिन्यू करेंगे भाई वहाँ चल के। भाई यहाँ पर लॉक लगा रहे हैं पूरे रूम का, यहाँ भी लॉक लगा रहे हैं। और भाई मामा चले गए थे पहले, तो कंटिन्यू बने रहना ब्लॉग में, वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग यहाँ तो नहीं कर रहे, यहाँ थोड़ा बहुत ही बना रहे क्योंकि यहाँ पर लेट हो गए इस चक्कर में। सचिन भाई लॉक कर रहे हैं। चलो भाई, जल्दी के चक्कर में सचिन भाई स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं और हम फूलों की माला लेते हुए जाएंगे। बाकी वहीं चल के मिलते हैं, कौन कौन आया हुआ होगा आप लोगों से मिलवाएंगे। चलो सचिन भाई यहाँ से ले रहे हैं फूलों की माला, और ये रह गई थी बस फूल की माला लेके निकलते हैं हम लोग। ठीक है, इस बाहर बहुत ट्रैफिक हो रहा है और ट्रैफिक के चक्कर में अब देखो निकलते हैं। फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का टाइम 11 बजे का था, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया और अभी बारिश रुक चुकी है। अभी निकलते हैं, वहीं चल के मिलते हैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय। आद्रा में सचिन भाई दोनों आए हैं पगड़ी लेने, तो वहाँ से जाके पगड़ी लेंगे भाई, वहाँ पर दुकान है। गाइस ये वाली हमने पगड़ी ले ली है शॉप से शादरा में, तो अभी हम चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया भाई। सचिन भाई आ रहे हैं हमारे पैसे देके। फाइनली आ चुके हैं हम केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शादरा दिल्ली। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, पूरा केंद्रीय विद्यालय ये है। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, अंदर हो रहा होगा रिटायरमेंट का। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। मेरा फ़ोन नहीं रहा मेरे पास, तो चल रहे हैं अभी हम वहाँ जाएंगे अंदर। ठीक है सचिन भाई, कैसा लग रहा है? दिखा दे स्कूल के अंदर। बढ़िया लग रहा है ना? अंदर चल के दिखाएंगे और बाकी ब्लॉगिंग करेंगे। और बाकी देखते हैं अंदर क्या हुआ क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। न्यू ओपन हुआ है ये, पहले मामा की कहाँ थी? खिचड़ीपुर थी भाई। जॉब केंद्रीय विद्यालय शादरा में न्यू खुला है ये। पूरा को ये है स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। देखो ऊपर आवाज हो रही है। भैया ने बताया हम लोगों को, अभी ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है भाई प्रोग्राम। खड़े होते आज 35 साल पूरा करने के पश्चात, 35 साल एक बहुत लंबा अरसा हो गया। इतनी लंबी सर्विस की पीरियड को अगर हम देखें, क्या क्या उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में इस सेवा काल में देखे होंगे, संगठन के कितने सारे रूप, बदलते रूप कहेंगे, वो देखे होंगे। जब इन्होंने ये संगठन ज्वाइन किया होगा तब क्या हाल था संगठन का, और आज जब ये रिटायर हो रहे हैं या सुपर एनुएशन पर जा रहे हैं, आज क्या ये संगठन को देख रहे हैं। इनके अनुभव इतने ज्यादा हैं, हम लोग उसको महसूस आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं। जब हम यहां पर हमने केंद्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर में ज्वाइन किया, सबसे पहले हमारी मुलाकात श्री दयाचंद जी से ही हुई। ये बाहर बैठे थे, वो भी स्कूल का एक अलग रूप था। एक गैलरी में स्कूल चल रहा था, गैलरी के बाहर एक चेयर थी जहां पर दयाचंद जी रजिस्टर लेकर के बैठे हुए थे। हमने कहा सर स्कूल कहाँ है? सर यही है। रजिस्टर कहाँ है? कि रजिस्टर यहीं पर है मेरे पास, आप यहां पर आइए। स्वभाव बहुत मृदुल, हमेशा काम के प्रति सतर्क रहना। इसको भेज देते थे कि काम पूरा हो गया सर, आप फिक्र मत करें, मैंने कर दिया। ये एक अनुभव से आता है। और पेरेंट्स को संतुष्ट करके यहीं से भेज देना, ये उनके अनुभव की पराकाष्ठा थी
जो हमने महसूस की और यहाँ पर भी उसको देखा। अधिकारियों से संबंध, प्रिंसिपल से संबंध बहुत अच्छी तरह से उनको निभाया। ऑफिस का काम पूरी ईमानदारी सतर्कता के साथ हमेशा करने के लिए कटिबद्ध रहते थे कि सर ये काम होना है, सर देखो 3 बजे बैंक बंद हो जाएगा, उससे पहले तो जाना ही है। ये अपने आप में एक पहचान है अपने काम की, अपनी कर्मठता। आगे आने वाला जीवन हम हमेशा यही सब दुआ करेंगे कि उनका अच्छा गुजरे, स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो ऊपर वाला इनकी कम करे और इनको ऐसे ही और अच्छा बनाए। इसी दुआ के साथ आज हम इनसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। Thank you. I'd like to call Gaurav. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम दयाचंद जी, आज से क्षण लेके 35 साल 36 साल काम किया, लगातार लोगों से मिले, समस्याएं देखी, केवीएस के तो सारी चीजें जानते हैं। फिर आज एकदम से रिटायरमेंट हो जाना, हमको ही विश्वास नहीं हो रहा कि कल से सर नहीं आएंगे। मतलब हम भी सोच रहे हैं कि कल से आएंगे, आराम से बैठेंगे वहीं पे कुर्सी पे, और मैं सर से बोलूँगा सर एनरोलमेंट पोजीशन करवा दीजिए, मैडम नाराज हो रही है। आधे काम ऐसे ही करवा देते हैं और सर एकदम से जल्दी से जाके एनरोलमेंट पोजीशन भरवाएंगे। बट कल से ऐसा नहीं होगा, कल से फिर नई तरीके से काम होगा। सबसे पहले स्वभाव की बात करें तो सर का स्वभाव बहुत अच्छा है। मतलब छोटे हो बड़े हो, क्योंकि हम बहुत उम्र में छोटे हैं, तो बड़े प्यार से बात करना कि सर ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए कुछ। क्योंकि मैं एडमिशन में हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स कुछ अलग तरीके से आते हैं, तो कई बार हमारी प्रॉब्लम यही सॉल्व कर देते थे, आप आराम से खुद ही डील कर लेते थे और हम तक समस्या नहीं पहुंचती थी। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो केवी खिचड़ीपुर में हम मिले थे। तो केवी खिचड़ीपुर में मानन्दमाधवम परमादरणीय प्राचार्य महोदया, विद्वान शिक्षक साथियों, आज सरकारी सेवा से विरत होने वाले हमारे साथी श्री दयाचंद जी, उनके परिवार से आए हुए सभी सदस्य, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दयाचंद जी इस विद्यालय के कभी डीसी थे। इनको हम सभी लोग डीसी नाम से पुकारते थे। मैं भी जब लगभग 2 साल पहले आया था तो मुलाकात दयाचंद जी से ही हुई थी। दयाचंद जी एकदम प्रिंसिपल साहब के हमारे राइट हैंड थे। इनकी परमिशन के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता था। एक दिन ऐसा भी था, हमारे सभी साथी जानते हैं, ये बता देते थे कि सर आप अभी नहीं जाएंगे, सर ये काम कर रहे हैं, ये आपको इस समय जाना है। इनकी खूबी और सभी साथियों को अच्छी तरह से मार्ग निर्देशित करते थे। समय समय पर बताते रहते थे सर अभी ठीक नहीं है जाना, या अभी ऐसा काम ठीक नहीं है। क्योंकि इनको अधिकारियों का मिजाज पता रहता था। अभी कुछ दिन पहले मुझसे बोले सर अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। समय समय पर अच्छी अच्छी बातें ये बताते रहते थे।
बहुत ही पंक्चुअल व्यक्ति, अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाले और सभी से प्रेम से बोलने वाले। सबसे पहला इनका विनम्रता स्वभाव है। व्यक्ति का विनम्र होना बहुत जरूरी है। जीवन में आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपके पास विनम्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इनके पास विनम्रता है। मुस्कुराते हुए सुबह ही सर आइए साइन करने के लिए, पेन भी अपना देते, सर लीजिए हस्ताक्षर कीजिए। तो बहुत सारी चीजें इनमें ऐसी रही। कल से अब सरकारी रूप से सरकारी सेवा में ये हमारे विद्यालय में अब नहीं होंगे। इस चीज का हम सभी को दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने 35 साल तक निरंतर सेवा करने के बाद यह दिन प्राप्त किया। बड़े बड़े अच्छे लोगों को सेवानिवृत्ति का दिन प्राप्त नहीं होता है। हमारा शरीर व्याधियों का घर है, इसमें कब क्या परेशानी उत्पन्न हो जाए किसी को पता नहीं। इन्होंने आज इस दिन को प्राप्त किया, बड़े सौभाग्यशाली है कि आज सभी के सामने सेवानिवृत्ति अवसर को मना रहे हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। थैंक यू सर। प्रिंसिपल मैम, टीचर स्टाफ सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 2 लाइनें अपने भाई साहब के लिए बोलना चाहूँगी। सेवानिवृत्ति की घड़ी है आई, जीवन में नई उमंग है लाई, स्कूल के कार्य से मुक्ति है पाई, आज अब आराम की बारी आई। सावन के माह में ये घड़ी है आई, सदा सावन की तरह खुशहाली है पाई। टीचर्स साहब के लिए नहीं कभी किसी को परेशान किया, सदा अपना कार्य परिपूर्ण किया, ना ही किसी का विरोध किया। आओ नए अवसर को सजाएं, सब नियुक्ति का जश्न हम सब मिलकर बनाएं। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Now it's time our Vidyalaya principal. Before I call Dayan ji at the end, now I would like to call upon the stage our Vidyalaya principal, Mrs. Neetu Verma, to say a few words about Dayan ji. Ma'am, please. Good morning, all of you. Shri Dayachand ji and all the dear staff members and all the respected family members of Shri Dayachand ji. आज पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, केवी शहादरा के पूरे स्टाफ मेंबर्स की ओर से श्री दयाचंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनके रिटायरमेंट के लिए, और आशा करती हूँ कि उनको जीवन में सभी खुशियाँ मिलें। अगर कोई खुशी से वो वंचित रह गए हैं तो हम सभी की ये कामना है कि हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको वो सारी खुशियाँ मिलें जो अभी तक उनको नहीं मिली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। दयाचंद जी हमारे विद्यालय के एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं, और किसी भी स्कूल में किसी भी स्कूल के सब स्टाफ एक स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। और मैंने जो अनुभव किया, जितने भी दिन दयाचंद जी यहाँ रहे, मुझे आए हुए यहाँ 1 साल ही हुआ है, आप सब लोग तो बहुत पहले से इनके साथ हैं, खिड़ीपुर में भी इनके साथ रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी सर ने बोला कि प्रिंसिपल के बाद अगर कोई था तो दयाचंद जी थे, मैं ये बोलूँगी कि प्रिंसिपल से पहले दयाचंद जी थे। कोई भी आता था, बिल्कुल वही सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है। आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को दयाचंद जी गेट पर ही रफा दफा करके भेज देते थे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर देना, पूरे स्कूल का ख्याल रखना, हर चीज़ का इंस्पेक्शन करना, मुझे इन्फॉर्म करना, मैम स्कूल में यहाँ प्रॉब्लम है,
बच्चों के इश्यूज वहीं सॉर्ट आउट कर देना और किसी को भी एक्स्ट्रा ऑफिस के अंदर नहीं आने देना। और इतना रिस्पेक्ट कि कई बार मुझे खाना खाने का समय ही नहीं मिलता, सर खुद आके बोलते थे मैम मैं गेट बंद कर रहा हूँ, आप पहले खाना खा लो, ये तो आते ही रहेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ दयाचंद जी का, जो उन्होंने इतना सेवा समर्पण रखा प्रिंसिपल के प्रति, विद्यालय के प्रति, उसके लिए हम सभी इनके आभारी हैं। इन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष अराउंड केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिए हैं। अपने जीवन का इतना बड़ा समय, इतना बड़ा टेन्योर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना किसी व्यक्ति के लिए कोई छोटी बात नहीं है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति का आभारी होता है जिसने अपने जीवन का इतना 35 इयर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं और सेवा दी है। तो दयाचंद जी ने जो भी सेवाएं हमारे विद्यालय को या किसी भी विद्यालय को अपने टेन्योर में दी हैं, जडेपुर, गोल्ड मार्केट, जहाँ भी हो रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दयाचंद जी का। उसके लिए हम आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी कि दयाचंद जी का हेल्थ शायद थोड़ा सही नहीं रहता, इस एज में सभी का हो जाता है, तो मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, वो घूमे फिरें और जो समय परिवार को नहीं दे पाए अपने परिवार के साथ अच्छे से उस समय को व्यतीत करें। धन्यवाद। Now I would like to request Dr. Pathak to please wear him the shawl as a token of love and respect from the Vidyalaya Parivar. Omar sir, please. Now I would like to call Sanjeev sir and Mohit Agnihotri sir. Please come. Thank you sir. Thank you ma'am. आदरणीय प्रिंसिपल एवं टीचर मेरे साथी, जैसा भी कहा ठीक है। मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको, मैं गोल्ड मार्केट में था तो आज मुझे याद आ गई जो एक चद्दर मुझे पढ़ाई गई है इसकी। तो मुझे गोल्ड मार्केट में था मैं, तो प्रिंसिपल ने मेरे हाथ में सबूत दे रखा था, मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कह रखा था दयाचंद जी आपको शुरू से एंड तक सबूत देखना है, बाकी जो होगा देखा जाए। मैं ठीक है। अचानक ऐसे हुआ कि छुट्टी हो गई और प्रिंसिपल आई थी उस टाइम, छुट्टी होगी। मैंने टीचरों को कहा, मैंने देखिए आप मेरे कहने से 5-5 मिनट ठहरे, कोई नहीं ठहरा, कोई नहीं ठहरा, हकीकत बता रहा हूँ मैं आज आपको, कोई नहीं ठहरा उस टाइम में, सिर्फ 2 जने ठहरे। आज अचानक विजिट हो जाती है डीसी साहब की और मैं वहीं था, एकदम वहाँ बोलती हुई गाड़ी आई और गेट खोला और अंदर क्या टाइम हुआ है, मेरे को तो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मैं तो छोटा सा अप्लाई था, लेकिन जो टीचर 2 रुके हुए थे उनको पकड़ लिया।